अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम मैश स्मूथ के बारे में सीखेंगे। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, यानी अगर आपके पास कोई मॉडल है, जिस तरह ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है कुछ इस तरह का, या कोई और भी आपके पास मॉडल है, तो उसको अगर आप स्मूथ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक मॉडिफायर यूज़ करते हैं जिसका नाम है मैश स्मूथ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैश स्मूथ को जो है वो लगा लेता हूँ। ये हमारे पास रहा मैश स्मूथ। जैसे ही हम मैश स्मूथ इसके ऊपर लगाते हैं तो ये देखिए हमारे पास स्मूथ होना शुरू हो जाता है। तो ये स्मूथ क्यों होता है? ये स्मूथ इसलिए होता है, ये स्मूथ होने की वजह क्या है? इसमें जो एज है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास कोई भी वैल्यू एज की नहीं बढ़ी। इसको आप अनचेक करेंगे तो वही हमारे पास एज हैं जो हम स्मूथ के बाद नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक ऑप्शन होता है, नीचे आप आएँ एसोलिन डिस्प्ले, इसको अगर आप अनचेक कर देते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो है वो बड़े हुए नज़र आ गए कि एज हमारे पास बड़े हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहे थे। कि इसको अगर अनचेक कर देंगे तो वो शो नहीं होंगे, इसको आप चेक कर देंगे तो हमारे पास एज जो है वो शो हो जाएंगे। अब अगर इसकी वैल्यू को हम 3 करते हैं, यहाँ पे 3 वैल्यू करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएंगे एज हमारे, और ये स्मूथनेस भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम 2 करते हैं तो इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, और 3 करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगी। तो मेक श्योर ये 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा होगी तो आपका सिस्टम हैंग भी हो सकता है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम भी हैंग ना हो, यानी हमारा मॉडल भी हैंग ना हो, और हमारे पास ये स्मूथ वर्क भी नज़र आए, तो उसका तरीक़ेकार ये, आप इसकी वैल्यू को 1 कर दें और नीचे आप आ जाएँ इलस्ट्रेशन में रेंडर वैल्यू में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को 3 कर दें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 कर देते हैं और रेंडर में इसकी वैल्यू को 3 कर देते हैं, तो आप जब रेंडर करेंगे तो ये स्मूथ आपको नज़र आएगा, ठीक है। यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एक तरीके से स्मूथ नहीं हुआ, और हम इजीली इसमें वर्क कर सकते हैं, और जब हम रेंडर करेंगे तो वो पूरा स्मूथ नज़र आएगा। लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि व्यू पोर्ट भी हमारे पास स्मूथ नज़र आए, तो हम इसकी वैल्यू को 2 कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम 2 कर देंगे और ये 3 ही रहेगा, तो हमें वहाँ पे नज़र आएगी स्मूथनेस। अब अगर हम सब डिवाइसेस जो अमाउंट है उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है लोकल कंट्रोल। अब लोकल कंट्रोल में हमारे पास एक वर्टेक्स है और एज है। अगर हम वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास वर्टेक्स शो हो जाएंगे। टॉप व्यू में जाते हैं तो ये देखिए हमारे पास जो वर्टेक्स हैं वो दूर दूर हैं, यानी अपनी पोजीशन में नहीं है। ये वर्टेक्स जो हमारे पास हैं ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं, यानी इसको अगर हम अनचेक करेंगे यहाँ पे मैश स्मूथ को, तो ये हमारे पास वर्टेक्स हैं जो हमारे इस पोजीशन में आते हैं। अगर हम दोबारा मैश स्मूथ करेंगे तो वर्टेक्स हमारे वहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारे पास मॉडल है वो स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको इसके ऊपर लाना चाहते हैं तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कंट्रोल लेवल है, इसकी वैल्यू को अगर आप 3 कर देते हैं, यानी सेम वैल्यू जो आपने लिटरेशन में रखी है वही वैल्यू आपने यहाँ पे देनी है, तो ये जो जितने भी वर्टेक्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिलहाल हम इसकी वैल्यू को 0 ही करते हैं क्योंकि हमें इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। तो अब मैं इनर जितने भी जो हमारे पास ये वाले वर्टेक्स हैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमने सेलेक्ट कर लिए वर्टिसेस कुछ इस तरह, ये हमने 1 बाय 1 जो है वो सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे। और सिलेक्ट करने के बाद फ्रंट में जाते हैं, यानी लेफ़्ट या फ्रंट जो भी है, RW करके नीचे वाले को हम डिसलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं कुछ इस तरह, तो फ्रंट में आते हैं तो अब हमारे पास वर्टिसेस यहाँ पे हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है वेट का। अब अगर इसके वेट को बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे 5 करेंगे तो हमारा जो है ये उस वर्टिसेस की तरफ खींचा चला जाएगा जो भी ऑब्जेक्ट है। अगर इसकी वैल्यू को हम 10 करेंगे तो ये मज़ीद ऊपर चला जाएगा और मज़ीद स्मूथ हो जाएगा। अब अगर हम इसके साथ इस वाले वर्टिसेस को भी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मैं ये वाले वर्टिसेस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो हमारी शेप किस तरह की बनती है वो आपको दिखाता हूँ। तो ये वर्टिसेस भी हम यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ठीक है। अब अगर हम इसको ऊपर उठाते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं कुछ इस तरह से, और इसके जो वेट है इसको बढ़ाते हैं, यहाँ पे उसके वेट को 10 करते हैं, तो ये देखें हमारी शेप कुछ इस तरह की बन के आती है। यानी हमारी शेप कुछ इस तरह की बन के आ जाएगी। ये जितने भी हैं ये इस पर वेट ज़्यादा पड़ जाएगा, ये जो 2 वर्टिसेस हैं इनका वेट ज़्यादा हो जाएगा और ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेंगे।
अगर इसकी वैल्यू को 5 करेंगे तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू जो है हमारे पास बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है एज। अब अगर हम यहाँ पे एज को सिलेक्ट करते हैं, फ्रंट में हम जाते हैं और टॉप वाले जितने भी एज हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और यहाँ पे भी दो अमाउंट्स हमारे पास आ जाती हैं, क्रीज और वेट। वर्टेक्स में सिर्फ वेट होता है लेकिन एज में हमारे पास क्रीज भी होती है। तो अगर हम क्रीज को की वैल्यू को 1 करेंगे तो ये इसको ऊपर से फ्लैट कर देगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारी शेप कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। यानी अगर हम क्रीज की वैल्यू को 1 कर देंगे तो ये इसको फ्लैट कर देगा। इसके ऊपर जो वेट है या स्मूथ है इसका कोई जो है वो असर नहीं होगा, कुछ भी इसके ऊपर चेंजेस नहीं होंगी। अगर हम क्रीज को 0 करते हैं यहाँ पे और वेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो ये देखिए हमारे पास वेट कुछ इस तरह से बढ़ के आ रहा है। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को 10 करते हैं तो ये देखें ये शेप हमारी नीचे की तरफ जो है वो वेट पे आ गई है, क्योंकि इस जगह पे वेट हमारा ज़्यादा है तो ये नीचे की तरफ खींचे चले जाएंगे। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे वेट 10 है और क्रीज हम 1 कर देंगे तो ये कुछ इस तरह की हमारी शेप जो है वो बन के आ जाएगी। इसी तरह अगर ये वाले एज जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम क्रीज की वैल्यू को 1 करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो एक शार्प एज बन के आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है सॉफ्ट सिलेक्शन। सेम वही है जो हमने एडिटेबल पॉली में देखा था, इसमें कोई जो है वो चेंजेस नहीं है, तो आप सेम इसी तरह इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो मेश स्मूथ के ऊपर कि किस तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।